को उचित समझा। और मैं आज भी उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वो मेरे पास 1-1.5 घंटे का वार्तालाप करने के बाद चल पड़ा, तो ऐसी शक्ति, वैसी ऊर्जा उसी शरीर में आई थी जो शरीर को वो कुछ भी नहीं समझता था, खुद को निर्धन समझता था। मैंने बहुत पहले कहा, अन्न हम जो खाते हैं, वायु मतलब जो ऊर्जा, जो ये वायु शक्ति है, आकाश जो यहां से स्पेस मिलती है, हर चीज में स्पेस है। जल हमारे शरीर में 70% पानी है, 70% पर पानी पर हमारा शरीर बना है। खून में भी, मस्तिष्क में भी, मज्जारज्जु में भी, शरीर में भी, हर चीज पे पानी है। अग्नि, पेट, जब सूरज उगता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रसन्न होती है, वही ऊर्जा हमें अग्नि की तौर लेके जाती है। ये तो हमने देखा। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी कोई कुछ बहुत ऊर्जावान होता है और कोई बिल्कुल निस्तेज होता है। क्यों? इस प्रश्न को आप सब तरह से गौर करो। क्यों? एक ही क्लास में 50 बच्चे होते हैं, गुरुजी सबको समान सिखाते हैं, फिर भी 20 बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और 30 बच्चे सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं लाते? ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जा का खेल है। और ऊर्जा प्राण ऊर्जा से आती है, साई क्रिया से आती है, और साई क्रिया से साई ध्यान लग जाता है। जिस दिन साई क्रिया साई ध्यान एक हो गया, जीवन सुधर गया, जीवन बदल गया। और वही तो मेरा लक्ष्य है। शिरडी के साईं बाबा ने अपने हजारों करोड़ों भक्तों को जो आशीर्वाद दिया है, वो अलग अलग तौर पर दिया है। बाबा का अलग अलग रूप है, और मैं आज आशीर्वाद के तौर पर आपकी समस्याओं को तो मैं जरूर हल करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, और वो है आत्मा का द्वार। अपनी आंखें, अपना जीवन, अपनी शक्ति, अपनी क्रांति, अपना विचार और अपना लक्ष्य, इसको बोलते हैं जीवन का लक्ष्य। और जीवन का लक्ष्य है अच्छी तरह से जीना और जीवन में क्रांति करना। क्रांति कैसे होगी? फिर एक कहानी मैं उस नौजवान युवक को समझाने लगा। मैंने कहा, बहुत परसों की, बहुत सालों की पहले की बात है। एक फकीर के पास एक ऐसा ही थका हरा मांझा हुआ, मृत्यु की तौर पर जाने के लिए तैयार होने वाला नौजवान लड़का गया और फकीर को कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं निर्धनी हूं, जैसे तू आज मुझे कह रहा है। उस समय फकीर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुझे मरना ही है तो कोई बात नहीं, तू तय कर ले तुझे जो करना है, लेकिन मेरे साथ चल। मैं एक ऐसी जगह, एक राजा को जानता हूं जो तेरे पास जो बहुमूल्य चीज है, अमूल्य चीज है, उसको खरीद के तुझे बहुत पैसे देगा। वो युवक थोड़ा सा अचंभित हो जाता है, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और आप कह रहे हो कि मेरे पास धन है, तो तुझे क्या करना है? तू खाली मेरे साथ चल। राजा बहुत महान है, वो बहुत चीजें को पहचान लेता है। लेकिन राजा के दरबार में जाने के बाद, और राजा को अगर कोई चीज पसंद आएगी तो याद रखना, उसको ना नहीं कह सकते। इसके लिए कुछ बातें पहले ही चलते चलते आपस में, आप में और मुझ में तय करेंगे, और फिर हम फैसला करेंगे। कोई बात नहीं, क्या बोलो, आप बोलना चाहते हो खुल के बोलो। वो नौजवान युवक फकीर को कहता है, फकीर कहता है, देख तेरे पास कुछ नहीं, तू कहता है मान लिया, अभी वैसे भी तू मरने को ही जा रहा है, तो अभी सोच ले मैं क्या बोलता हूं। तेरे आंखें है ना, एक आंख का 50,000, 2 आंख के 1 लाख। तेरा हृदय है ना, उसके 1 लाख। तेरे पैर है ना, उसके 50-50 हजार। तेरे जो ब्रेन है ना, तेरा ब्रेन, उसके 3 लाख रुपए मिलेंगे। युवक एकदम हड़बड़ा जाता है, आप सच में पागल है? आप मेरे इस चीजों को आप तोड़ लोगे और उसको निकाल लोगे? ना 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 ना, मैं तो नहीं दूंगा। फिर वो फकीर को कहता है, तुम पागल हो। फकीर जोर से हंस के कहता है, पागल मैं हूं या तू है? तू तो अभी कह रहा था कि तेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। भगवान ने, आज भी मैं कहना चाहता हूं, किसी के तौर मतलब ऐसी नौबत ना आए, लेकिन आपको अगर पता चलेगा किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, जाओ डॉक्टर को जाके पूछो कितना खर्चा आता है। किसी की आंख चली गई तो उस अंधे आदमी को पूछो आंख का महत्व क्या है। किसी के कान में जब मशीन बिठाना पड़ता है ना, तो मशीन वाले को पूछो कितना खर्चा आता है। इतना भगवान ने हजारों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का शरीर आपको दिया है, उसकी आप क्या साधना करते हो? कुछ भी सटर बटर खाते हो,
बिल्कुल ख्याल नहीं करते हो कितने सारे नौजवान तो आज ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं। क्यों ऐसी बाहर की चीजों के लिए अपने बहुमूल्य भगवान ने दी हुई चीज को खराब कर रहे हो? इसको आज साई वाणी में बोलना पड़ेगा। अपने पास जो भगवान ने दिया हुआ जो बहुमूल्य जो साधन है, जो यह सुंदर शरीर है, मन प्रसन्न है, उसको अभी आत्मसात करके आपको जीना है। इसके ख्याल करके 100 साल तक इस भगवान की दी हुई संपदा को संभाल के रखना है और अच्छा कार्य करके हम रहे ना रहे, हमारा कार्य रहना चाहिए। इस तरह से हमें जीवन जीना है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। हमारे जीवन में नकारात्मक सोच का दिया, सकारात्मक सोच का दिया जला के हमें भस्म करना है। लोहा लोहे को काटता है, कांटा कांटे को निकालता है। हमें सोच से ही सोच को हराना पड़ेगा। अच्छी सोच बुरी सोच को जरूर हरा सकती है भाई और बहनों। विश्वास देना चाहता हूं, साई क्रिया को यहां प्रारंभ करोगे अपने पूरे शरीर को, क्योंकि प्राणायाम से पूरे हर ऑर्गन को हम जिम जाते। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन बाह्य व्यायाम करके शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हो। लेकिन प्राणायाम और मेडिटेशन और ध्यान और साई वाणी से मन को और अंदर के ऑर्गन को मजबूत कर सकते हो, जो कि आपकी असली ताकत है। हट्टा कट्टा जवान को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक कभी एक दिन में नहीं आता। उसकी गुंजाइश देखो अपने लाइफ में, दिनचर्या में है। इसी बेसिक चीजों के लिए साई वाणी है। साई वाणी कोई अध्यात्म का बहुत बड़ा ज्ञान बताने के लिए नहीं, माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। इसी खुशी के लिए जुड़ना है। ये बेसिक चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन आपको और हमें जीवन में करनी है और जीवन को बदलना है। इसी में तो क्रांति है। स्थिर स्थावर मन रहेगा, बहुत कुछ कर पाओगे। मैं आपको मछली खाने को नहीं दे रहा हूं, मछली पकड़ने को सिखा रहा हूं। जीवन में कौन सी समस्या आएगी ये पता नहीं है। पढ़ के जाओगे समस्या थोड़ी समझ में आएगी। समस्या सो तभी समझ में आएगी जब समस्या को सामना करोगे, क्योंकि रटी हुई बातों से जिंदगी नहीं काटी जाती। अनुभव वो चीज है जो मिलने के बाद ही पता चलती है। हमें हमारे जीवन में शक्तियां पानी है। हमें हमारे जीवन में खुद को समर्पण के साथ प्रगल्भ बनना है, विचारों के साथ जुड़ना है और क्रांति करते करते आई हुई समस्या को किस तरह से सामना करना है उसका ज्ञान पाना है। और वो ज्ञान मतलब साई वाणी है। ये ज्ञान मतलब जीवन है। ये ज्ञान मतलब जीवन का बदलाव है। और ये ज्ञान मतलब जीवन की क्रांति है। यही क्रांति को तो आजमाना है। चलो उठो और तब तक मत रुको जब तक आप साई ध्यान और साई क्रिया नहीं करते हो। जब तक आपका मेडिटेशन नहीं होता तब तक आपको मेडिटेशन को बंद नहीं करना है, क्योंकि कुछ कर गुजरने के लिए भाई और बहनों मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और आज का संकल्प है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक साई क्रिया और साई ध्यान नहीं होता। साई ध्यान का क्रिया को प्रारंभ करने से पहले आप जुड़े और मेरे साथ पद्मासन में बैठ के आपकी ध्यान मुद्रा करें। 5 मिनट आप मेरे साथ कपाल भाती इस एक्सरसाइज को करेंगे। साई पूरी तरह से साई क्रिया का ये 12 प्राणायामों का जो मैंने संग्रह बनाया है उसको मैं अभी करूंगा। और मैं अभी बोलूंगा नहीं, सिर्फ आप देख लेना। पूरी तरह से इस क्रिया को आप देखोगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। शांति से प्राणायाम करने से पहले मन को प्रसन्न करें और गहरी सांस को 3 बार भर के आप पूरी तरह से ओंकार का उच्चार करें। ये ऊर्जा पूरे दिन भर 24 घंटा आपको पूरी शक्ति देगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सुबह का 1 घंटा आपको 23 घंटे की ऊर्जा देगा। और एक एक दिन ही हम जीते हैं, क्योंकि कल का पता नहीं, पीछे का जो हुआ उसका कोई लेन देन नहीं। जो आज जी रहे हैं वही जिंदगी अच्छी है, और जो आज अच्छा बनाता है उसका कल और भी अच्छा हो जाता है।
और उसी को कहते हैं प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। यही साई वाणी का गुरु मंत्र है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एक्शन है जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से करना है। पूरी तरह से अंदर से श्वास भरनी है, एकदम अपने जनन इंद्रिय से लेके मूलाधार चक्र से लेके एकदम जकड़ के पैक करके अंदर से सांस भरनी है और पूरी तरह से बाहर फेंक के आपके हनूटी को यहाँ गले को लगा के बंद करना है और मूलाधार चक्र का मूल बंद बांध के ये पूरी शक्ति को बाहर श्वास को फेंकना है और पूरा पेट खाली करना है। देखो मैं आपको फिर से कहूंगा, हमारे यहाँ खेती करने वाले किसान होते हैं ना, उसमें 7 महीना उसकी खेती में बहुत बड़ी फसल होती है, लेकिन 4 महीना खेती को है ना वो पूरी तरह से सुखा देते हैं, उसको हल चलाते हैं और फिर सूखने के बाद है ना उसका तन निकल जाता है और खेती में एक प्रकार की जान आ जाती है। हमारे शरीर में हमें उपवास करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन पक्का उपवास करना चाहिए। इसके लिए नहीं कि कोई कर्मकांड या देह धर्म के लिए, उपवास इसलिए करना चाहिए कि हर शरीर को हमारे विश्रांति की जरूरत होती है। हर बार उसमें ठूस ठूस के ज्यादा खाना भरोगे, मैं तो कभी कभी मजाक में भी कहता हूं, हिंदुस्तान में ज्यादा कम खाने से मतलब देखिए भूखे रहने से लोग कम मरते हैं, लेकिन ज्यादा खाने से लोग ज्यादा मर रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज का क्या है, क्या अर्थ है, शरीर चाहता है इतना, आप खाते हो इतना, अपने पेट का कितना भी बड़ा बाहर से रहने दो। हालांकि मेरा भी वेट बड़ा है, बट अभी मैं कम कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी अलग रोल के लिए, मैंने कुछ भूमिका के लिए मैंने वेट बढ़ाया था, लेकिन मैं वेट को अभी कम कर रहा हूं। लेकिन अपने पेट का आकार इतना ही है, अपने हाथों जैसा, इतना ही खाना चाहिए वैसे। इसीलिए जैन मुनि को आप देखो, इतना लेते हैं उतना ही खाते हैं। हम इतना ठूस ठूस के भरते हैं, जरूरत ही नहीं है। खाना सबसे महत्वपूर्ण है, हम क्या खा रहे हैं। भाई और बहनों, आज ये साई वाणी आपके दैनंदिन जीवन से जीने की कला सिखा रही है। साई वाणी ये कोई भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया और हमें क्या, अरे भगवान कृष्ण हर दिन हमारी जिंदगी में है। सुबह से लेकर रात तक की रोजमर्रा की जिंदगी में जो सिखाया है भगवान ने, वो हमें आत्मसात करने के लिए साई वाणी है। प्रारंभ करना है और जारी रखना है, जीवन में बदलाव लाना है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्राणायाम की शक्ति को आत्मसात करोगे, साई ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट पहले साई क्रिया को करना है, इसका बहुत ही आगे का महत्वपूर्ण पड़ाव है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, सिर्फ और सिर्फ सांस को बाहर जैसे फेंका, अपने अंदर के ऑर्गन को पूरी तरह से मतलब गोल गोल घुमाना है। देन आपको चौथा सबसे महत्वपूर्ण करने की क्रिया वो है सिर्फ और सिर्फ उज्जयी प्राणायाम। हवा अपने गले को लग के ऊपर जानी चाहिए। आवाज आए तो चलेगा, क्योंकि ये सब स्वर यंत्र है। आपकी आवाज में स्पष्टता चाहिए ना आपको। देखो कुछ कुछ लोगों का कितना अच्छा आवाज होता है, रियाज करते हो, रियाज। हमें भी 5 मिनट हर दिन उज्जयी प्राणायाम करना है, कभी गला खराब नहीं होगा, कभी आपको खांसी नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूं, कभी खांसी नहीं आएगी। ये उज्जयी प्राणायाम, और आगे के इसमें मैं आगे का सिखाऊंगा, लेकिन उज्जयी प्राणायाम से पहले मैं समय के पाबंदी से आज इतना ही कहना चाहता हूं। हर एक चीज को मैं विस्तार से सिखाना चाहता हूं। अभी बोलना कम होगा, क्रियाएं ज्यादा होगी, क्योंकि ध्यान तभी लगेगा जब क्रिया करोगे। इसलिए प्रारंभ करो और जारी रखो। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़ें और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।